एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर एपिसोड 2 का एंड हुआ था, प्रिंसेस और बीस्ट किंग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और अचानक ही बीस्ट किंग को ढूंढने के लिए उसका बॉडीगार्ड ल्यूजिन आ जाता है, जिसे चकमा देने के लिए प्रिंसेस जाती है और जैसे कैसे करते हुए ल्यूजिन को अपने साथ वापस महल ले जाती है। महल में जाते ही होंगशू उसका इंतज़ार कर रही होती है और उसे कहती है कि मैं आपको सारा दिन से ढूंढती रही, लेकिन आप कहाँ पर थी, मुझे नहीं मिली। वापस आकर किंग मोलांग अपने बॉडीगार्ड ल्यूजिन को दाशिया स्टेट की सील देते हुए कहता है कि आज मैं प्रिंसेस से मिला था और वो मुझे कोई दाशिया स्टेट का गार्ड समझ रही हैं जो कि बीस्ट क्लैन में आ चुका है, और मैंने भी अपनी बीस्ट किंग वाली आइडेंटिटी को उसके सामने रिवील नहीं किया। अब मैं उसके लिए दाशिया स्टेट का एक बॉडीगार्ड हूँ जो कि खुद भी बीस्ट क्लैन में ही फंस चुका है, और ना ही मैं उसको ये बताऊंगा कि मैं यहाँ का ही बीस्ट किंग हूँ, बल्कि मैं उसके सामने अब ऐसे ही रहूँगा जैसे कि मैं भी उसी के साथ का ही एक कैदी यहाँ पर फंसा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस कुछ ड्राइंग कर रही होती है और वहाँ पर वो दाशिया स्टेट से निकलने के लिए बहुत चालाकी से एक मैप बना रही होती है, लेकिन होंगशू के आते ही वो उससे पूछती है कि प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हैं। तो होंगशू को वो कहती है कि मैं कुछ आर्ट का काम कर रही हूँ और इसके बारे में कुछ बताती है। होंगशू आगे से कहती है कि प्रिंसेस आप तो बहुत ही ज़्यादा वाइज हो गई हैं। इसके साथ ही होंगशू प्रिंसेस के लिए कुछ खाने को लाती है, लेकिन प्रिंसेस जैसे ही उसे देखती है तो वो कुछ बीट्स होते हैं। प्रिंसेस उसे कहती है कि मीट कहाँ पर है, तो वो होंगशू आगे से उसे बताती है कि बीस्ट क्लैन में कोई भी मीट नहीं खाता। बट प्रिंसेस इस बात पर नाराज़ हो जाती है और वो मीट की डिमांड करती है और अपने पेरेंट्स को याद करते हुए रोती है, लेकिन आगे से होंगशू से कहती है कि आपको यहाँ के तौर तरीक़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगले सीन में हमें बीस्ट किंग और उसका बॉडीगार्ड ल्यूजिन दिखाया जाता है जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बीस्ट सिटी के बारे में कि कैसे प्रिंसेस ने वहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा उधम मचा दिया है, लेकिन बीस्ट किंग कहता है कि जैसा भी हो मैं इसे बर्दाश्त करूँगा। ल्यूजिन इसके बाद कहता है कि वो एक यूज़लेस प्रिंसेस है, आप उनको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। तो इस पर बीस्ट किंग उसे शटअप कहते हुए कहता है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि उसके अंदर मेरे होली पर्ल है, और जब तक मैं होली पर्ल को हासिल नहीं कर सकता तब तक मैं उसकी रिस्पेक्ट और तब भी उसके बाद भी उसकी रिस्पेक्ट ही करूँगा और उसे प्रोटेक्ट करूँगा। इतने में हुदई जो कि बॉडीगार्ड होती है और बाकई जो कि एक और बॉडीगार्ड होता है, वो दोनों बीस्ट किंग से मिलने के लिए आते हैं, जहां पर हुदई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है शहज़ादी की कल वाली हरकत के बारे में जो कि एक मेंस एरिया में चली गई थी और उसके हाथों से निकल गई थी, जबकि बाकोई इस मामले को हैंडल करने की फ़िराक में होता है और बादशाह को ये कहता है कि दा हुई अपने कल के रवैये के लिए गिल्टी है, लेकिन करते करते उनका मामला बढ़ जाता है, लेकिन किसी न किसी तरह वो इस मामले को हैंडल करते हुए हादुई को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसकी कंघी होंगशू कर रही होती है, और इतने में ही वहाँ पर बीस्ट किंग का बॉडीगार्ड ल्यूजिन आ जाता है और साथ में ली शियोंग को भी ले आता है। बीस्ट किंग जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है, जिसका नाम अभी ली शियोंग बताया जाता है, वो इसको अपने प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये वो बॉडीगार्ड है जो कि बीस्ट किंग ने आपके लिए अपॉइंट किया है, जिससे वो शहज़ादी की प्रोटेक्शन कर सकें, और वो काफ़ी बीस्ट किंग की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस होंगशू और ल्यूजिन को वहाँ से फ्लावर्स के नाम पर भेज देती है और खुद ली शियोंग के साथ बैठ जाती है। गाइस, किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि कुई मोलांग और बीस्ट किंग और ली शियोंग, ये तीनों नाम बीस्ट किंग के ही हैं। इसके बाद ली शियोंग
प्रिंसेस को एग्जिट टोकन के बारे में बताता है, जिसे देखकर प्रिंसेस खुश हो जाती है। लेकिन वो इसको बताता है कि ये सिर्फ यहाँ सिटी से एग्ज़िट करने का नहीं है, यानी कि कोई भी किंग मोलांग यानी बीस्ट किंग के परमिशन के सिवा बीस्ट किंग सिटी को नहीं छोड़ सकता, जिसे सुनकर प्रिंसेस सैड हो जाती है। इसके बाद वो ली शियांग को अपना बनाया हुआ मैप बताती है, जो कि उसने कल बनाया था सिटी में घूमते हुए, और कहती है कि मैंने एक मैप बनाया है जिसके ज़रिए हम यहाँ से निकल सकते हैं। ली शियांग प्रिंसेस को कहता है कि क्यों ना हम किंग मुलांग के साथ ही कुछ अरसा रहें, ताकि हमें उसके बारे में मालूम पड़ सके और साथ में हम उसका एतमाद भी हासिल कर सकें, ताकि वो हमें अपने कुछ सीक्रेट्स बताए और हम यहाँ भी इस सिटी से निकल सकें। वहीं पर खड़े खड़े प्रिंसेस को भूख लग जाती है, जबकि ली शियांग उससे पूछता है कि क्या आपने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो वो आगे से कहती है कि यहाँ बीस्ट लैंड के लोग जो हैं वो हर वेजिटेरियन हैं और मुझे मीट चाहिए है। और लिu शिंग प्रिंसेस को वहीं पर छोड़कर उसे 2 मिनट में आने के कहकर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगशू और मिस्टर लिu जिन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर गार्डन में फ्लावर्स तोड़ रहे होते हैं। होंगशू ने अपनी बास्केट भर ली होती है, जबकि मिस्टर लिu जिन के पास कोई भी फ्लावर्स नहीं होते, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें तोड़ना सिखा दूंगी, और एक फ्लावर तोड़कर मिस्टर लिu जिन को देती है, और इसी के साथ ही मिस्टर लिu जिन उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और उसे मीट खाने ही होता है, लेकिन मीट वहाँ पर ना मौजूद होने की वजह से वो होंगशू को ड्रामा करके ये कहती है कि जाके अपने बीस्ट किंग को कहो कि अगर मुझे मीट ना मिला तो मैं मर जाऊँगी। होंगशू को रास्ते में मिस्टर लिu जिन मिलता है, जिसके हाथ में चिकन मौजूद होता है, जो कि बीस्ट किंग ने खुद प्रिंसेस के लिए भिजवाया होता है। सीन शिफ्ट होता है और लिu शियान पर लगाया जाता है, जो कि खुद चिकन प्रिंसेस के लिए लेकर आया होता है, और प्रिंसेस उसको ज़बरदस्ती खिलाने की वजह से उसके करीब आ जाती है, और उसको साथ में ये बताता है कि बीस्ट क्लैन के लोग अगर ज़्यादा वाइन पी लें तो ये ड्रंक हो जाते हैं। तो शहज़ादी के माइंड में एक प्लान आता है, जिसे वो लिu शियांग से ये कहती है कि अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। और यूं लिu शियांग और उसका बॉडीगार्ड यानी कि मिस्टर लिu जिन दोनों ही वाइन लेने के लिए चले जाते हैं। इतने में प्रिंसेस होंगशू के हाथों कहलवाकर कुछ ग्लासेस मंगवाती है, और इतने में ही लिu शियांग भी अपनी वाइन लेकर आ जाता है, और उसके बाद वो वाइन को ग्लासेस में डालते हुए लिu शियांग और होंगशू को सर्व करती है। पहले तो लिu शियांग वाइन पीने से मना करता है, लेकिन फिर प्रिंसेस के इंसिस्ट करने पर पी ही जाता है। वाइन पीते ही लिu शियांग और होंगशू दोनों ही ड्रंक हो जाते हैं। इतने में लिu जिन भी वहाँ पर आ जाता है, और लिu शिन को प्रिंसेस संभालती है और होंगशू को मिस्टर लिu जिन। ड्रंक होने के बाद दोनों उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं, जबकि प्रिंसेस उसे कहती है कि इन दोनों को हमें हैंगओवर सूप पिलाना होगा, जिसकी वजह से इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। हैंगओवर सूप पीते ही दोनों ठीक हो जाते हैं और दोनों अपनी अपनी सेंसेस में वापस आ जाते हैं।